यहाँ पर आईफोन के अंदर हर एक आईसी के इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, कौन सा आईसी को कौन कौन सा नाम से बुलाते हैं और कौन सा आईसी खराब होने से क्या प्रॉब्लम आएगा फोन के अंदर, पूरा डिटेल्स दे दूंगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर है ना ज्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे, यहाँ पर सिंपल तरीके से समझने के लिए ट्राई करेंगे हम लोग, मतलब कितना आसान होगा उतना आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। ओके, और एक चीज मैं बोलता हूँ, आईफोन के ऊपर काम करने के लिए कंपलसरी आप लोगों के पास उशिंजी या ZXW का जरूरत पड़ेगा। ये दोनों ही आपका यूज होगा, क्योंकि है ना एक चीज आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखने से तो आपको सब कुछ मतलब बोर्नियो के अंदर भी एक ही है, इसके अंदर भी एक ही दिख रहा है, मगर इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर जूम करने के बाद आईसी के नीचे वाला पैड्स के ऊपर आपका GR दिख रहा है, ग्राउंड रेसिस्टेंस वैल्यूज दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है ना आपको? इसका बहुत ही जरूरत है। कोई भी आईसी निकालने के बाद आईफोन के अंदर इसको ट्रेस करना पड़ेगा, पहले इसको चेकिंग करने के बाद ही आईसी लगाना है। कभी कभी क्या होता है, इस आईसी को आपने मान लीजिए यहाँ पर 350 ग्राउंड रेसिस्टेंस आना चाहिए, मगर आपका फोन के अंदर यहाँ पर मान लीजिए 100 आ रहा है, या आप मान लीजिए यहाँ पर आपका OL आ रहा है, या नहीं तो शॉर्ट हो चुका है। ओके, तो इसको दबाएंगे हम लोग, तो यहां से कहां कहां पर कनेक्शंस जा रहा है हमें पता चलता है। ओके, मतलब इस इतने आईसीस के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगा, तो वो प्रोसेस के हिसाब से हम लोग वो आईसी एक एक करके हम लोग चेक करना पड़ता है। ओके, मतलब इस लाइन के अंदर मान लीजिए अभी ये लाइन शॉर्टिंग दिख रहा है आपको, इस लाइन के अंदर हम लोग वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करना है। रीजन बोलता हूं, इस लाइन सीपीयू को भी कनेक्टेड है, गलती से ज्यादा वोल्टेज या रॉन्ग वोल्टेजेस देंगे तो सीपीयू बर्न होने का चांसेस है। यहाँ पर एक और चीज क्या है ना, अभी इस लाइन का नाम क्या है, हर एक डिटेल्स देखिए। अभी फॉर एग्जांपल ये वाला लाइन देता हूं, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए PN_Sage_to_touch, मतलब कौन सा आईसी से कहां तक आ रहा है ये लाइन करके यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। ओके, कौन सा लाइन कहां से आ रहा है पूरा, मतलब कहां से कहां तक जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा यहाँ पर। और यहां से नेक्स्ट सेज टू टच VCPL, मतलब ये लाइन का नाम डिटेल्स पूरा इंफॉर्मेशन देता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं उशिंजी या ZXW सॉफ्टवेयर ही चाहिए, स्कीमेटिक्स चाहिए इसके ऊपर काम करने के लिए। बोर्नियो आपके पास है बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर GR वैल्यूज है, पूरा डिटेल्स लाइन का इंफॉर्मेशन सही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ग्राउंड रेसिस्टेंस वैल्यूज आएगा। ये ग्राउंड रेसिस्टेंस वैल्यूज अगर आपको पता है तो हम लोग काम करने के लिए आईफोन के अंदर आसान होता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था, एंड्रॉइड फोन रिपेयरिंग करना बहुत दिक्कत है, मगर आईफोन रिपेयर करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर रेडीमेड डेटा है। रेडीमेड डेटा के कारण हम लोग काम करने के लिए आसान होगा, मगर वो तरीका टेक्निक यूज करना पड़ता है। ओके, तो अभी इतना पूरा डिटेल्स अंदर तक नहीं जाएंगे हम लोग, तो आईसी का डिटेल्स बताऊंगा। ओके, U2402 कौन सा आईसी है? U2402 हम लोग बोलते हैं इस आईसी को मेसन, इस आईसी को बोलते हैं मेसन। ओके, और देशी भाषा में इसको हम लोग बोल सकते हैं, किसी को पता है, टच आईसी। आईफोन 6 का U2400, यहाँ पर पीछे वाला सीपीयू का पीछे वाला हिस्सा में ये वाला आपका टच आईसी, इसको हम लोग बोल सकते हैं बिग टच आईसी भी बोल सकते हैं। ये बिग टच आईसी का नाम क्या है? मेसन। देखिए आप लोग लिख लीजिए U2402 करके वहां पर लिख के साइड में लिख लीजिए मेसन बिग टच आईसी करके लिख लीजिए। मैं टाइम देता हूं, आप लोग एक एक करके स्लोली लिख लीजिए। उसको हिला हिला के बहुत चालू किए। कौन सा?
ये ऐसी को मतलब 6+ के अंदर टच नहीं चलती तो उसको हिला देते हैं ना थोड़ा सा तो टच चल जाती है। हाँ हाँ, देखिए वो सॉल्यूशंस बाद में, पहले आईसी का फंक्शनलिटी देखेंगे, आईसी के बारे में देखेंगे, बाद में प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। बोले ना दूसरा बोले तो ओके, U2402 मेसन बिग टच आईसी। नेक्स्ट U2401, U2401 को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस, U2401 को बोलते हैं क्यूमुलस, CUMULUS, क्यूमुलस बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल टच आईसी। मतलब आईफोन 6 के अंदर आपका दो टच आईसीस होता है, एक होता है आपका 3D टच और एक होता है नॉर्मल टच। गेस्चर्स, अब गेस्चर्स गेस्चर्स के ऊपर एंड्रॉइड के अंदर काम करने के लिए क्या करते हैं, दो दो फिंगर, तीन तीन फिंगर यूज करते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, वो काम करने के लिए U2401 का जरूरत पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, जितने आईसी से हर एक आईसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट U0900, U0900 ऑडियो कोडेक आईसी बोलते हैं, ऑडियो कोडेक आईसी, U0900 ऑडियो कोडेक आईसी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट U1202 हम लोग बोलते हैं PMU, U1202 PMU। आईफोन के अंदर एक ही PMU होता है, आईफोन 6 में। नोट ऑन कर लिया? हाँ। ओके, नेक्स्ट आईसी जाएंगे। नेक्स्ट 5301_RF, सर 5201 5301 RF, 5301 इसको बोलते हैं स्टॉकहोम, STOCKHOLM। ये क्या काम करता है सर? मैं बोलता हूं, पहले लिख लीजिए। हाँ
क्लियर ना? ये आपका फोन के अंदर NFC चिप होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट जाए। ओके, नेक्स्ट U2201 ऑस्कर प्लस सेंसर्स। U2201 ये काढ ओके, U2201 मोशन को प्रोसेसर बोलते हैं इसको, ऑस्कर मोशन को प्रोसेसर। मोशन को प्रोसेसर इसके अंदर, फोन के अंदर मतलब क्या होता है? मोशन सेंसिंग करता है। हाँ, ओके। और नेक्स्ट यहां पर याद रखे Y0201 मेन PMIC के ऊपर होता है, राइट साइड ऊपर भाग में। ये हमारा 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, सीपीयू का क्रिस्टल है। ये सीपीयू क्रिस्टल 24 मेगाहर्ट्ज, अभी मेन क्लॉक बोलते हैं इसको। इतने ने अपन सही है। और दिलीप भाई ऐसी मली ओके, एंड नेक्स्ट वहीं पर Y1200 एक और क्रिस्टल 32.768 क्रिस्टल, RTC क्रिस्टल बोलते हैं इसको। RTC क्रिस्टल। सर RTC क्या ITC? RTC रियल टाइम क्लॉक। इसका क्रिस्टल कैपेसिटी क्या होता है? 32.768 32.768। देखिए, इस फोन के अंदर एक और क्रिस्टल मैंने बताया था ऊपर, हाँ, Y0201 CPU क्रिस्टल। हाँ, ये अगर क्रिस्टल खराब होता है फोन ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट U0604 इसको हम लोग बोलते हैं NAND। एग्जाम्पल, ये NAND खराब होने से आपको प्रॉब्लम एरर 14, 2014, एरर 9, सॉरी 4014,
कुछ और सोच रहा था। 4014 ओके, एरर 9, ऐसा एरर्स आएगा। और भी बहुत बड़ा लिस्ट है, तो लिस्ट बाद में देखेंगे। सर इसको प्रोग्रामिंग करना है सर इसके बाद में? हाँ, खराब होने प्रोग्रामिंग के करना पड़ता है। सही हो जाएगा। हाँ, देखिए इसके नीचे हर एक आईसी के नीचे आपको ग्राउंड रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इसको चेक हाँ। करना पड़ता है। ओके, ओके जूम करेंगे तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये डिटेल्स आपका बाकी स्कीमेटिक्स में नहीं होगा, सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा। सर ये एक्टिवेशन है सर, ये WXJ है ना सर, ये क्या एक्टिवेशन लेना है क्या? एक्टिवेशन लेना पड़ेगा। हाँ, डोंगल नहीं है ना सर ये? डोंगल नहीं है, डोंगल पहले आता था, अभी डोंगल नहीं है एक्टिवेशन। इसका कितना है सर डोंगल साल को का? भी हर साल एक्टिवेशन करना पड़ता है। प्राइस एग्जैक्टली पता नहीं है, अराउंड 4000 तक ही होगा, 4000 4200 कुछ है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर छोटा वाला देखिए, इतना बड़ा सर्किट के अंदर यहाँ पर छोटा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। U0301 AP EEPROM, AP EEPROM, U0301 AP EEPROM। अगर ये खराब होता है तो आपका डेटा उड़ जाएगा। दूसरा फोन से AP EEPROM चेंज करके फोन तो ऑन हो जाएगा, मगर डेटा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर यहां से ये ट्रैक्स सीधा सीपी को जाते हैं, अगर खराब होते हैं फोन के अंदर, आपको एक और मतलब सीपी के ऊपर स्क्रैच करके जंपर मारते हैं, देखा है आईफोन 6 के ऊपर? ये लाइंस मिस होने से ही ये काम करते हैं। ये वाला लाइंस खराब, सॉरी, ये लाइंस मिस होने से यहाँ पर। ओके, और एक उसके बाजू में ये होता है, सीपीयू के अंदर दिख रहा है, सॉरी इधर है, इधर है। तो इसीलिए यहाँ पर स्क्रैच करते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रैच करने के लिए स्क्रैच कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? यहाँ पर पूरा आपका एनसी कनेक्शन से 2 लाइन पूरा आपका, सॉरी 3 लाइन एनसी कनेक्शन है। इस एनसी कनेक्शन के अंदर सिर्फ 2 ही लाइन आपको कनेक्शन से, इसी को हम लोग रैम स्क्रैच करके नीचे सीपी को भी स्क्रैच करके यहाँ पर जंपर लगाते हैं। ओके, इसका भी जीआर वैल्यू देखिए। अगर यहाँ पर जीआर, अगर आप चेक कर रहे हो यहाँ पर जीआर, अगर आपका ओएल आ रहा है, इसका मतलब सीपीयू स्क्रैच करके जंपर लगाना पड़ता है। इसके अंदर आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स, जैसे आपका बूट फेलियर होता है, नो बूट होता है। ओके, या आपका रिस्टार्ट करता रहता है। एंड नेक्स्ट U2204, उसके नीचे आएंगे U2204, इसको हम लोग फास्फोरस बोलते हैं। U2204 आपको देखने के लिए आईफोन 6 में ये नैंड के पास में एक माइक जैसा दिखता है, जाली जैसा दिखता है, वो माइक नहीं है एक्चुअली, वो फास्फोरस बोलते हैं। फास्फोरस क्या काम करता है? प्रेशर सेंसर आईसी, प्रेशर सेंसर कंपोनेंट है, वो प्रेशर सेंसिंग कंपोनेंट है। U2204 इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं फास्फोरस, PHOS, PHO और US। ओके, ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर सेंसर। एंड नेक्स्ट U1700, 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 इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई स्टार, ट्राई स्टार बोलते हैं इसको, TRISTAR, ट्राई स्टार, ट्राई स्टार बोलते हैं इसको। U1700 ये खराब होने से आपको चार्जिंग नहीं चलेगा, फोन ऑन हो जाएगा, बूस्टिंग करके आप लगाएंगे तो चार्जिंग हो जाएगा, मगर
चार्ज नहीं, सॉरी, बूस्टिंग लगा के आप लगाएंगे तो आपका फोन ऑन हो जाएगा मगर चार्जिंग नहीं होगा। इसको हम लोग U2 के नाम से भी जानते हैं। U17 U2 पता है ना, U2 IC, इसका नाम होता है ट्राइस्टार। ये इसको हम लोग बोलते हैं USB IC। USB IC चार्जिंग IC नहीं है। U2 आपका, ट्राइस्टार आपका क्या होता है, USB IC होता है। ओके, एंड U1401 चार्जिंग IC, U1401 चार्जिंग IC, नीचे जो IC है U1401 इज ए चार्जिंग IC। टिग्रिस चार्जर, इसको हम लोग बोलते हैं टिग्रिस, टेक्निकल नाम चार्जिंग IC का टिग्रिस, TIGRIS, TIGRIS, टिग्रिस चार्जिंग IC को हम लोग बोलते हैं टिग्रिस। ओके, सिर्फ टिग्रिस लिखिए, बाकी कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट UPMIC-RF, U_PMIC-RF। ओके, मतलब आपका टिग्रिस एंड ट्राइस्टार सेक्शन के अंदर आपको एक और आईसी मिलेगा यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं BBPMU। B फॉर बैंगलोर, B फॉर बैंगलोर, BBPMU मतलब बेस बैंड पावर आईसी। बेस बैंड सेक्शन को अलग सा पावर आईसी है। ओके, और यहां पर काम करने के वक्त उसके ऊपर एक बहुत छोटा सा आईसी दिखता है, अगर ज्यादा हीट मार दिया तो वो, या हवा ज्यादा रख दिया तो उड़ जाएगा। अगर ये उड़ेगा, BB EEPROM बोलते हैं इसको, BB EEPROM। अगर ये वाला EEPROM गया तो फोन कोई काम का नहीं है, ओला स्क्रीन पे अटक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ओके, ये बिल्कुल डालेंगे तो नहीं आएगा बेस सर। बैंड पावर आईसी के ऊपर ही होता है। सर दूसरे फोन का डालेंगे तो आएगा? नहीं होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका डेटा आपके पास नहीं है ना। इसका डेटा निकालने के लिए आप प्रोग्रामर में डालना पड़ेगा, तभी होगा। मगर पावर आईसी का काम करने के चक्कर में उसको उड़ा दिया तो क्या हुआ, गया फोन। ओके, और Y3301 बेस बैंड क्लॉक 19.2 मेगाहर्ट्ज। अगर ये खराब होता है तब भी आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा। Y3301 क्या है सर वो? बेस बैंड क्लॉक। सर उससे पहले वाला UEEPRF उसको क्या देखने का सर? ये वाला U_EEP_RF, ये आपका BB EEPROM, इसको बचाना है। ओके, इसके अंदर डेटा होता है, लिखना है 3 फोन का। ये अगर खराब कर देते हैं तो क्या होगा, इसको तोड़ दिया, फोन काम करने के होला बाद स्क्रीन पे आ जाएगा, होला स्क्रीन। होला स्क्रीन, उससे आगे बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। होला स्क्रीन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BB EEPROM। एंड Y3301 बेस बैंड क्लॉक, ओके। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला हिस्सा में एक आईसी नहीं बताया आपको, हाँ, U5201 वाईफाई आईसी, वाईफाई एंड ब्लूटूथ आईसी।
U5201 Wi-Fi and Bluetooth IC. आईफोन के अंदर आपने देखा होगा ग्रे आउट बोलते हैं, वाईफाई ऑन करने के लिए वहां पर जाएंगे, वहां पर हाईलाइट नहीं होता वो, ओके, लाइट ब्लैक कलर में होता है, ग्रे आउट बोलते हैं, ग्रे कलर में होता है, मतलब सीमेंट कलर पे, वो चेंज नहीं होगा, मतलब आपका वाईफाई आईसी को ही चेंज करना है। वैसा ही सेम आपको U0900 लिखा है ऑलरेडी, ऑडियो कोडेक ऐसी बोला था। अगर ये खराब होता है, आउटगोइंग कॉल करने के बाद आप वहां पर चेक करते हो, ऑडियो कोड कैसे, ओके, वहां पर लाउड स्पीकर हाईलाइट नहीं होगा, किसी भी तरीके का माइक या ऑडियो काम नहीं कर रहा है, कोई एक डायरेक्शन में हो सकता है, तब भी आप ऑडियो आईसी के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, ओके। अभी नेक्स्ट जाएंगे नीचे, और ये वाला WTR IC है, वायरलेस ट्रांसीवर, और इसको बिग RFIC भी बोल सकते हैं, इस फोन के अंदर बिग RFIC भी बोलते हैं इसको, ओके। ये WTR, नो सर्विस आने का, नो सिग्नल, ओके, नो नेटवर्क, नो सर्विस, ये सब कुछ इससे इसके कारण होता है, ओके। U_WTR_RF, ओके, ट्रांसीवर दिख रहा है, WTR ट्रांसीवर, वायरलेस ट्रांसीवर बोलते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट WFR, ये वाला WFR, इसके अंदर PRX एंड DRX लाइंस इसके अंदर होते हैं, PRX एंड DRX लाइंस इसके अंदर होते हैं, ओके। ये भी आपका ट्रांसीवर ही है एक तरीके का, ये भी WFR, ये भी ट्रांसीवर ही है। इसके अंदर आपका WFR के अंदर क्या क्या है, PRX एंड DRX लाइंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। PRX प्राइमरी रिसीवर, जैसे एंड्रॉइड के अंदर हमने सीखा था, DRX डाइवर्सिटी रिसीवर, ओके। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट U1601, पूरा नीचे बॉटम में U1601, स्पीकर एम्पलीफायर, मतलब लाउड स्पीकर आईसी, स्पीकर एम्पलीफायर, U1601 स्पीकर एम्पलीफायर। ये खराब होने से आपका सिर्फ लाउड स्पीकर काम नहीं करेगा, बाकी सब कुछ काम करता रहेगा। U1601 लाउड स्पीकर आईसी बोल सकते हैं, या स्पीकर आईसी बोल दीजिए, ओके। U1401 वाइब्रेटर ड्राइवर आईसी, U1401 वाइब्रेटर ड्राइवर आईसी, ये खराब होता है तो आपका वाइब्रेशन काम नहीं करेगा फोन के अंदर, वाइब्रेटर ड्राइवर आईसी, ओके। और इस साइड पे जाएंगे, J0802 वॉल्यूम की कनेक्टर, साइड की होता है ना आईफोन के अंदर, वो वाला। नेक्स्ट J0801 पावर ऑन ऑफ,
strobe and mic. यहाँ पर क्या क्या है देखिए, J0801 strobe driver IC, mic and on off buttons. ओके, यहां पर स्ट्रोब का मतलब होता है आपका फ्लैश लाइट। स्ट्रोब होता है फ्लैश लाइट। यहां पर देखिए, यहां पर वार्म एलईडी एंड कूल एलईडी। ओके, नेक्स्ट J2321 रेयर कैमरा कनेक्टर, रेयर कैमरा कनेक्टर। J2321 रेयर कैमरा मतलब पीछे वाला कैमरा, ये वाला। J2401 टच कनेक्टर, J2401 टच कनेक्टर, J2401 टच कनेक्टर। J2019 डिस्प्ले कनेक्टर। यहां पर एक ट्रिक बताऊंगा आपको। J2019 आप जूम करेंगे, यहां पर कैट 2 करके लिखा है, कैथोड 2, एंड इस साइड पे एनोड कनेक्शन, इस साइड पे एनोड कनेक्शन। आवाज नहीं आता भाई। ये कैथोड। क्या हुआ? नहीं, आपका माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। लॉक। एंड एनोड के साइड में कैट 1 मतलब कैथोड लाइन। ये लाइन पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 4 अगर खराब होता है, या यहां पर आप देखेंगे, यहां पर फिल्टर देखिए, ये फिल्टर्स है यहाँ पर। ये फिल्टर बार बार आपका फोन के अंदर, आईफोन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। इसके कारण आपका आधा स्क्रीन ब्लैंक आएगा, आधा स्क्रीन लाइट आएगा। ओके, तो ये कैथोड पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 4 का प्रॉब्लम होता है। और एक चीज, इस लाइन के अंदर भी आपका फिल्टर होता है। यहाँ पर ये फिल्टर, अगर ये भी है ना, बैटरी लगा के आप कनेक्टर डिस्प्ले कनेक्ट करने के लिए जाएंगे, ये फिल्टर आपका उड़ जाता है कभी कभी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, ये फिल्टर निकाल के यहाँ पर जंपर कर दीजिए, नहीं तो दूसरा फिल्टर लगा दीजिए यहाँ पर। ओके, इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये नॉर्मली आपका फेराइट इंडक्टर है। ओके, ये याद रख लीजिए डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर। नेक्स्ट J1111 लाइट सेंसर, फ्लैग प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये सब कुछ इसके अंदर कनेक्टेड होता है। आपका सेंसर्स पूरा इसके ऊपर कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट J2118 आपका फिंगरप्रिंट, J2118 ये फिंगरप्रिंट कनेक्टर। ओके, एंड नेक्स्ट U1501 इसको बोलते हैं चेस्टनट। चेस्टनट का मतलब ग्राफिक्स आईसी, सीपी के ऊपर होता है। U1501 चेस्टनट,
chestnut. Okay, CHASTNUT. Clear? Next, U1502. U1502. Backlight driver IC. Backlight driver IC. बैकलाइट ड्राइवर IC, वो एंड्रॉइड हो सकता है, आईफोन हो सकता है, हर जगह पे सेम डायग्राम. बैकलाइट एंड्रॉइड के अंदर भी सेम, आईफोन के अंदर भी सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट U1503. U1503 फिंगरप्रिंट. U1503 मेसा बूस्ट बोलते हैं इसको. U1503 मेसा बूस्ट. मेसा बूस्ट का मतलब मेसा, यहां पर क्या होता है, फिंगरप्रिंट को मेसा बोलते हैं. फिंगरप्रिंट को मेसा बोलते हैं. ओके, वो आपका बिल्कुल चेस्टनट के साइड में ही होगा. नेक्स्ट U1602 स्ट्रोब ड्राइवर आईसी. स्ट्रोब ड्राइवर आईसी. स्ट्रोब आईसी का मतलब आपका फ्लैश आईसी. याद रखिए, स्ट्रोब आईसी काम नहीं करेगा तो आपका कैमरा भी काम नहीं करेगा. क्लियर? मतलब अगर कैमरा काम नहीं कर रहा है या कहां पर प्रॉब्लम है, पहले चेक करने के लिए फोन ऑन करते ही फ्लैश लाइट ऑन करके देखिए. अगर फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो रहा है तो पहले इस आईसी को बदल दीजिए, और नीचे आने के बाद फिर से आप क्या चेक करना पड़ता है, जीआर चेक करना पड़ता है. इसको जूम करेंगे तो दिख रहा है. ओके, नेक्स्ट U0201 सीपीयू. आईफोन 6 के अंदर A8 सीपीयू लगा हुआ है. अगर ये खराब होता है तब भी आपका 4013 एरर, 4014 एरर भी आने का चांसेस है, सीपीयू खराब होने से भी. ओके, सिर्फ नैंड के कारण 4014 4013 आएगा ऐसा नहीं है, सीपीयू के कारण भी आपको सेम एरर मैसेज आएगा. ओके, नेक्स्ट इसके नीचे यहां पर देखिए U_BB_RF. U_BB_RF, इसको हम लोग बोलते हैं बेस बैंड सीपीयू. बेस बैंड सीपीयू. आईफोन 6 के अंदर आप यहां पर जूम करता हूं, देखिए यहां पर U1V1 है. ये आपका बहुत सारा खराब होता है. रीजन क्या है ना, क्यों यही U1V1 खराब होता है, ये पिंस कारण साइड में आप देखेंगे ये यहाँ पर सिम ट्रे है, और ये सिम ट्रे और ये कनेक्शन है ना बिल्कुल आपका फोन का बीच में होता है. जो पॉकेट में, पैंट पॉकेट में या बैक पॉकेट में रख के जो यूज करते हैं ना फोन, उनका बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर गिरने के कारण ये U1V1 है ना, यहाँ बाहर से एक पैड से एक लाइन अंदर आते हैं, यहाँ पर ये लाइन टूट जाते हैं. सो इस आईसी को निकाल के यहाँ पर कंपलसरी जंपर मार के बिठाना है. तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं U1V1 का, V1U1 का प्रॉब्लम्स, जिससे आपका IMEI नंबर, बेस बैंड उड़ जाता है. ओके, नो सिग्नल, नो IMEI नंबर, नो बेस बैंड, ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है तो सीपीयू को निकाल के आप जंपर करके लगाना है. और इस बेस बैंड सीपीयू आईसी को चेंज नहीं कर सकते. एक फोन को एक ही आईसी, दूसरा आईसी डालेंगे काम नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट U2203. U2203 हम लोग कार्बन आईसी बोलते हैं. कार्बन आईसी
मतलब आपका सेंसर, एक्सेलरेटर सेंसर, ओके, एक्सेलरोमीटर एंड गायरो सेंसर, इस आईसी को कार्बन बोलते हैं। U2203 को कार्बन आईसी बोलते हैं, ओके। ग्रेविटी सेंसर भी वही है। देखिए आपका कुछ आईफोन 6 के अंदर आपने देखा होगा कंपास काम नहीं करेगा, कंपास काम नहीं करेगा, पूरा रॉन्ग दिशा दिखाता रहता है। उस कंडीशन के अंदर U2203 ही के ऊपर ही आप काम करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट U2205, U2205 प्रेशर आएगा मसल टाइट तभी तो होंगे। बस ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि चलने का थोड़ा थोड़ा चलो। नहीं है यहाँ पर आईसी नहीं है, सॉरी, यहाँ पर नहीं है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्यू पोएट U_QPOET, ये खराब होने से भी आईफोन के अंदर आपका नो सर्विस आएगा। क्यू पोएट नथिंग बट, एंड्रॉइड के अंदर एपीटी मॉड्यूलेटर सुना है? एपीटी मॉड्यूलेटर आईसी है क्यू पोएट, U_QPOET। ये खराब होने से भी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे आपका नॉर्मल में फोन यूज करते रहते हैं, सही होगा, मगर लॉक करके साइड में रखेंगे तो बैटरी आधा घंटे में फुल खाली हो जाएगा। वन ऑफ द रीजन आपका क्यू पोएट खराब होने से भी ऐसा ही होता है, ओके। नेक्स्ट U_HBPAD, U_HBPAD, हाई बैंड PAIC, हाई बैंड PAIC, ओके। इस हाई बैंड PAIC के अंदर क्या क्या है? B7, B38, B40, B41 एंड XGP सिग्नल्स। सो ये बैंड्स, इसके अंदर कोई बैंड हम लोग इंडिया के अंदर यूज कर रहे हैं, देखना पड़ेगा। जो एंड्रॉइड के अंदर आप लोगों को बताया था मैंने, बैंड्स को कैसे ढूंढना है, याद है? बैंड्स कैसे ढूंढना है बताया था मैंने, याद है सबको? भूल गए? भगवान। देखिए B40 करके आपका गूगल में ढूंढिए और कौन सा फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए एक बार। ढूंढा आप लोगों ने B40? LG 40, अरे 4G LT फ्रीक्वेंसी बैंड। तो LG बना दिया आपने उसको। अरे मैं 4G की जगह LG बोल गया, मतलब वो आगे का छोड़ के मतलब ये वाला आईसी हमारा फोन के अंदर क्या हुआ? 4G का 4G आईसी है, ओके। एंड अभी VLBPAD ये क्या हुआ? वेरी लो बैंड PAIC, 2G RF, अल्ट्रा वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो बैंड PAIC। 13, 14, 20, 13, 17, 28 देखिए कोई फ्रीक्वेंसी इंडिया के अंदर है नहीं है, देखिए एक बार, वेट चेक कीजिए। B28 या B17 मेगाहर्ट्ज करके ढूंढिए आपको। सो इंडिया के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी है देखिए। 4G LET बैंड है, फ्रीक्वेंसी LTE कितना है? 1800, 2400, कौन सा है ये? 700 मेगाहर्ट्ज। हाँ, इंडिया के अंदर 700 मेगाहर्ट्ज तो नहीं है ना? नहीं है। हाँ, सो इस आईसी का प्रॉब्लम हमें उतना ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट ULBPAD ये क्या हुआ?
लो बैंड PAIC, इसके अंदर B8, B26, B20 ये तो है इंडिया के अंदर। आपको पता चल रहा है कैसे ढूंढना है, नेटवर्क आईसी के ऊपर काम करना यहाँ पर आसान है ना। हाँ 850 मेगाहर्ट्ज है। हाँ 850 मेगाहर्ट्ज इंडिया के अंदर है। हाँ है ना। हाँ तो ये भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगा फोन के अंदर। नेक्स्ट UMBPAD ये कौन सा आईसी है? मिड बैंड ये भी है B25, B3, B4 ये भी 39 इंडिया के अंदर है। है। हाँ ओके। नेक्स्ट 2GPA ये तो 100% सबको चाहिए, ये आईसी के बिना बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आएगा। GSM सिग्नल यही से आएगा। ओके ये 2GPA ऐसे भी बहुत खराब होते हैं आईफोन 6 के अंदर। ओके नेक्स्ट ये वाला जूम करता हूं, UASM_FRF एंटेना स्विचिंग आईसी, एंटेना स्विचिंग आईसी। इसके अंदर क्या क्या जा रहा है देखिए एक बार, B28, B8, B17, B25, B1, 3, 4 मतलब हर एक बैंड का लाइंस यहाँ पर दिख रहा है, ट्रांसमिटिंग लाइंस। सो वो बैंड के हिसाब से यहाँ पर आके चेक करना पड़ेगा कौन सा मेगाहर्ट्ज कौन सा बैंड में काम कर रहा है, और यहाँ पर आके वो बैंड को चेक करना पड़ेगा। मतलब आईफोन के अंदर आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा आएगा, मतलब 4G ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, 3G ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ट्रांसमिटिंग का काम नहीं हो रहा है, मतलब हर एक चीज इसको देख के आप लोग इसके यहाँ पर आना पड़ेगा। ओके ओके नेक्स्ट ये वाला हाई बैंड स्विच आईसी, हाई बैंड स्विच। यहां पर भी बैंड्स देखे, हाई बैंड मतलब कौन सा है, 4G रिलेटेड। ओके यहाँ पर भी RFFE लाइंस आ रहा है, याद रखिए। मतलब हर एक पॉइंट यहाँ पर भी 4G काम नहीं कर रहा, 2G 3G काम कर रहा है, तो यहाँ पर आके आप क्या करना है, बैंड 40, बैंड 41, बैंड 34, बैंड 41C, 41B ये पूरा यहाँ पर काम कर रहा है। मतलब एक हर एक बैंड को आप चेक करना पड़ता है। ओके 4G काम नहीं कर रहा, सीधा बैठ के आईसी बदलते नहीं बैठना है। आईसी निकालने के बाद नीचे आप आके यहाँ पर RFFE लाइंस और ये बैंड्स का पूरा GR चेक करेंगे तो पता चलता है ना। इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर है ना आपका GR वैल्यू आ रहा है, GR वैल्यू पूरा यहाँ पर दिख रहा है ना। ये GR वैल्यू है या नहीं ये चेक करना है। और नेक्स्ट J2523 बैटरी कनेक्टर, और J1817 डॉक कनेक्टर। डॉक कनेक्टर का मतलब नीचे जो चार्जिंग लगाते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं डॉक कनेक्टर। यहाँ से आपका चार्जिंग, माइक, लाउड स्पीकर सब कुछ यहाँ से कनेक्शन आएगा। ओके संदीप बोला अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।